नमस्कार मित्रों, मैं नीरज कांत सोती आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जिसमें आजकल जीवन को रचने वाले दोहे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। विगत दिवसों की भांति आज भी 3 दोहे विशेष आपके सम्मुख रखता हूं। इससे पहले कि दोहे रखूं, प्रतिदिन की भांति एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जिन साथियों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें और पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। मैं अपने दोहे प्रारंभ करता हूँ। 3 दोहे। पहला दोहा देखिए। कष्ट छिपा ले हृदय में, मुख पर रख मुस्कान, उसको ही कहते सदा ज्ञानी संत महान। ये मनुष्य के लक्षण बताए गए हैं कि कैसे होने चाहिए। क्या है कि अपने अंदर कितना भी झंझावात चलता हो, कितना भी हाहाकार मचता हो, लेकिन हृदय में कितनी भी वेदना हो, किंतु मुख पर सदा मुस्कान रहनी चाहिए। यही सीख दी गई है कि हृदय में कोई भी कष्ट हो लेकिन मुख पर मुस्कान रखिएगा, तभी आपका जीवन सच्चा है। और ऐसे ही मनुष्य को ज्ञानी और संत भी महान व्यक्ति की उपाधि देते हैं, जो ऐसा करने में समर्थ होता है, जो सफल होता है। दूसरा देखिएगा कि भूल नहीं जाना कभी कुदरत का इंसाफ, भूल नहीं जाना कभी कुदरत का इंसाफ, ईश्वर कर देता मगर कर्म न करता माँ। ये बहुत पुरानी बात पहले कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी पाप करते हैं, हमसे कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो हमेशा जैसे ही हमें भान होता है कि हमसे कुछ गलत हो गया, हम ईश्वर से अपराध की क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन मित्रों, ध्यान रहे, ईश्वर भले ही हमें क्षमा कर दे, किंतु किया हुआ जो कर्म है उसका दंड तो हमें भोगना ही पड़ेगा। कर्म हमें कभी माफ नहीं करता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कर्म कभी माफ नहीं करता। तो इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर कर देगा मगर कर्म ना करता हूँ, कर्म कभी माफ नहीं करता। और आज के श्रृंखला का तीसरा और अंतिम दोहा देखिए कि कर्म करे जैसा मनुज वैसा ही फल पाए, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभ। कि कर्म करे जैसा मनुज वैसा ही फल पाए, बोकर विष के बीज को अमृत कब उपजाए। अमृत पैदा हो ही नहीं सकता यदि हमने विष के बीज बोए हैं। विष के बीज बोने के बाद में हमें विष ही प्राप्त होगा। बबूल के पेड़ बो करके हमें आम का फल नहीं मिल सकता। इसीलिए कहा गया है कि कर्म करे जैसा मनुज वैसा ही फल पाए, और बोकर विष के बीज को अमृत का बूट जाए। तो मित्रों, आज की श्रृंखला में यही 3 दोहे आपके समक्ष मैंने रखे। जीवन को रचने वाले इन दोहों की श्रृंखला को आप पसंद कीजिएगा। उम्मीद है कि आप इनको अवश्य ही अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। कल पुनः कुछ नए दोहों के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। भूल ना जाइए, मेरा नाम
नीरज का शोध।